शिक्षा किसको कहते हैं? महर्षि दयानंद जी कहते हैं, जिससे मनुष्य विद्या आदि शुभ गुणों की प्राप्ति कर सके और अविद्या आदि दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सके, वह शिक्षा कहती है। अर्थात ऐसी शिक्षा जिससे विद्या प्राप्त कर सके और अविद्या का नाश कर सके, जिससे मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव उत्तम बन सके और लोगों का उपकार कर सकें। विद्या और अविद्या किसको कहते हैं? जिससे पदार्थ का स्वरूप यथावत जानकर, अर्थात जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जानकर, उसको ठीक ठीक समझकर, उस पदार्थ से उससे उपकार लेके, उससे लाभ लेके स्वयं को, अपने आप को और दूसरों के लिए सब सुखों को सिद्ध कर सके, वह विद्या है। और जिससे पदार्थों के स्वरूप को अन्यथा जानकर, अर्थात उस पदार्थ को उल्टा जानकर, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ना जानकर, प्रकृति के विरुद्ध जानकर, ऐसा पदार्थ जो प्रकृति के अनुरूप ना हो, अर्थात जैसा दिखना चाहिए वैसा ना हो, ऐसा जानकर, ऐसा समझकर, ऐसा झूठी कल्पना करके अपना और अन्य मनुष्यों का अनुपकार कर लेवे, अर्थात हानि कर लेते हैं। ऐसी हानि पहुंचाने वाली शिक्षा अविद्या कहलाती है। मनुष्यों को विद्या की प्राप्ति के लिए और अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कर्म करना चाहिए? वर्णोच्चारण से लेके वेदार्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मचर्य आदि कर्म करना योग्य है। अर्थात वेदों के अर्थ को जानने के लिए स्वर, शब्द, अर्थ, संबंध और क्रिया सहित पढ़ना पढ़ाना योग्य है और ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जो जितेंद्रिय होके ब्रह्म अर्थात वेद विद्या के लिए आचार्य कुल में जाकर विद्या ग्रहण के लिए प्रयत्न करे, वह ब्रह्मचारी कहता है। अर्थात जो मनुष्य, जो बालक, जो व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने नियंत्रण में रख करके ब्रह्म विद्या, सब सत्य विद्याओं को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करे, वही ब्रह्मचारी कहता है। आचार्य किसको कहते हैं? जो विद्यार्थियों को अत्यंत प्रेम से विद्या और धर्मयुक्त व्यवहार की शिक्षा, अर्थात जो सब सत्य विद्या है उसको जनाने के लिए और धर्मयुक्त व्यवहार, अर्थात जहाँ धर्म होता है वहाँ सर्वत्र सुख, न्याय, प्रेम, करुणा आदि होते हैं। शिक्षा पूर्वक अच्छी प्रकार नियमानुसार शिक्षा विद्या होने के लिए तन, मन और धन से प्रयत्न करे, उसको आचार्य कहते हैं।